मैं आपको हाई स्कूल में यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो आपका चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणियां, इसके बारे में इसमें जो है इंग्लिश में नाम क्या है अर्थमेटिक, ये है ना प्रोग्रेशन, शॉर्ट नेम क्या है एपी। समांतर श्रेणी एपी के बारे में आपसे हमारी जो है सारी बातें होंगी। ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में हाई स्कूल में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये जो है चैप्टर है। बोर्ड पेपर में इससे जो है लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, हर साल आते रहते हैं। इसलिए इस वाले चैप्टर को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इसको जो है आज आप लोग देखेंगे। इसमें आज मैं जो एपी का सारा बेसिक रूल है, बेसिक जो भी सारा जो फार्मूला है, इसी के बारे में हमारी आपसे जो सारी बातें होंगी। एपी का जो है बेसिक फार्मूला, जैसे ये क्या है श्रेणी, क्या होता है श्रेणी। आप सभी को मालूम है कि जो भी नंबर सीरियल बाय सीरियल होते हैं वही होती है श्रेणी। जैसे कि कोई भी नंबर, उसमें चाहे कोई भी नंबर एकदम सीरियल से ऐड किया जाए, चाहे जो है माइनस किया जाए, तो जो भी सीरीज होती है वही एपी होती है। जैसे कि आप कोई भी एक नंबर, अगर आप जो है स्टार्टिंग में कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे अगर स्टार्टिंग में हम बात करते हैं 5 की बात कीजिए, 5 है। अगर आप 5 में कोई भी नंबर आप या तो ऐड कीजिए या तो जो है माइनस कीजिए, तो जो हमें प्राप्त होगा वही एपी होगा। जैसे कि अगर 5 है, 5 में अगर हम कोई एक क्या करें जो है कांस्टेंट नंबर 4 को मान लेते हैं। अगर हम 4 को 5 में अगर ऐड करें तो क्या बन जाएगा 4, जो ये आपका क्या है 5 है, 5 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 में अगर 5 को 9 में अगर 4 को ऐड किया जाए तो 9 और 4 क्या होगा 13 में अगर 4 को ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा 17। ऐसे ऐसे ये जो हमें मिला 5, 9, 13, 17, ये जो है यही आपका एपी है, यही होती है जो है समांतर श्रेणी। या तो आप एक ही नंबर क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। जैसे 5 है, 5 में कोई एक नंबर, जैसे कि आप ले लीजिए 4 को ही ले लो। अगर 5 में 4 को माइनस किया जाए, 5 माइनस 4 तो क्या बचेगा 1 में अगर 4 को माइनस किया जाए तो 1 माइनस 4 क्या आएगा -3। अगर -3 में 4 को माइनस किया जाए तो -3 -4 -7 हो जाएगा, ये आएगा -7। इस प्रकार से जो भी श्रेणी मिली ये भी एपी श्रेणी है। ये भी क्या है एपी ही है। एपी आपका एपी है, एपी आपका एपी है। बस क्या है इसमें आगे की ओर जाने पर नंबर सारे इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें आगे की ओर जाने पर सारे नंबर क्या है जो है तो इसमें जो है डिक्रीज हो रहे हैं, इसमें नंबर बढ़ रहे हैं, इसमें नंबर घट रहे हैं। इसलिए एपी आपका दोनों ही हुआ, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। तो जो इसमें सबसे पहला नंबर होता है, जो सबसे पहला नंबर होता है, इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं प्रथम पद। और जो इसका सिंबल होता है इसे ए से हम लोग जो डिनोट करते हैं। और जो इसमें जो दो नंबर के बीच में डिफरेंस होता है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, जो क्या दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे कॉमन डिफरेंस, मतलब हिंदी में नाम है सार्वधातुक। इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं सार्वधातुक। सार्वधातुक का सिंबल डी होता है, डी से जो है डिनोट किया जाता है। और इसके बाद में जो है कुल कितने पद है, पदों की संख्या होती है ना, कुल कितने पद है नंबर ऑफ टर्म, वो क्या होता है पदों की संख्या, वो होता है जो है ये क्या है पदों की संख्या n। आवाज ना करो, ये क्या है नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, पदों की संख्या n, ये आपका हो गया। इस प्रकार से जो भी एपी बनती है, जो भी सीरीज बनी, ये आपकी है क्या एपी आपकी जो है क्या है सबसे पहला पद है ना प्रथम पद ए में क्या करेंगे डी को जोड़िए, a प्लस डी, एक डी और जोड़ी, अगला टर्म a
प्लस डी में एक बार डी जब और ऐड होगा a प्लस टू डी, a प्लस टू डी में एक बार डी और ऐड होगा a प्लस हो गया है थ्री डी, ऐसे a प्लस फोर डी, ऐसे ही जो आगे एंड सो ऑन हो जाता है। तो ये आपकी क्या है एपी, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस टू डी कामा ए प्लस थ्री डी कामा ए प्लस फोर डी, ये हमें एपी जो है हो जाती है, मिल जाती है, प्राप्त होती है। इस प्रकार से इसके लिए होता है फार्मूला nth टर्म का, nth टर्म इस क्या हुआ nवां पद का फार्मूला इसके लिए होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth वाले टर्म का फार्मूला, nवां पद का फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है। इसमें एक फार्मूला आ जाता है अगर अंतिम पद दिया होता है, अंतिम पद लास्ट टर्म, इसका सिंबल होता है यल से, अंतिम पद को डिनोट किया जाता है यल से। तो अंतिम पद से जो है nवां पद, अंतिम पद से nवां पद का फार्मूला, अंतिम पद से nवां पद, अंतिम पद से nवां पद का जो होता है फार्मूला l माइनस n माइनस वन इंटू डी, ये हो जाता है। अंतिम पद से nवां पद l माइनस n माइनस वन इंटू डी, ये आपका हुआ अंतिम पद से nवां पद। ये तो हो गया इसके बारे में बात। अब इसके बाद में इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, जो है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, द सम ऑफ ऑल टर्म, कुल पदों का योग, योग का जो होता है फार्मूला कुल पदों का योग, योग को हम जो इससे जो है डिनोट करते हैं क्या है, एसएन होता है, योग एस फॉर सम, योग होता है। इसके लिए जो भी है एन पदों का योग हमने माना कि एसएन इक्वल टू जो इसका होता है फार्मूला एन बाई टू, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है n पदों का योग का फार्मूला। एसएन इक्वल टू n बाई टू होता है बाहर, अंदर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। इसके बाद में अगर अंतिम पद दिया होगा लास्ट टर्म अगर होगा, इसके लिए फार्मूला अलग होता है। एसएन इक्वल टू लास्ट टर्म के लिए एसएन इक्वल टू n बाई टू, अंदर क्या है a प्लस यल, ये भी होता है। अंतिम पद अगर दिया है तो यहाँ पर योग का जो होगा फार्मूला एसएन इक्वल टू n बाई टू a प्लस यल, ये आपका जो होगा इसके लिए फार्मूला होगा एसएन इक्वल टू। इसके बाद में अब अगर क्वेश्चन इसमें आ जाता है यहाँ पर सानी तो नहीं आ रही। इसके बाद में जैसे कि अगर आ जाए क्वेश्चन की जो है यहाँ पर दिया हो क्वेश्चन में कि जो है प्रथम 10 संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 संख्याओं का योग, ठीक है। तो क्या होती है प्रथम 10 संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 जो है नेचुरल नंबर क्या है, स्टार्टिंग कीजिए 1 से, 1, 2, 3, 4 ऐसे एंड सो ऑन, लास्ट में क्या है 10। इसका सम अगर हमें फाइंड करना है योग, क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए आप सबसे पहले इसमें आप ये देखिए कि इसका जो पहला पद क्या है, प्रथम पद क्या होता है a, इसका क्या है प्रथम पद a इक्वल टू 1। इसके बाद में देखिए कि इसका जो डिफरेंस क्या है, सार्वधांतर d इक्वल टू पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस कर दो, मतलब जो है पीछे पद है 2, आगे है 1, तो ये हो गया जो है 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो गया जो है d की वैल्यू। इसके बाद में अगर जैसे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका n इक्वल टू हो गया 10, n की वैल्यू आ गई।
अब जैसे हमें योग यहाँ पर फाइंड करना, सम क्या होगा इसका सम, तो जो भी इसका योग का होता है फार्मूला, योग का फार्मूला मैंने अभी भी लिखा है Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर लिख दिया है, a की वैल्यू, d की वैल्यू, n की वैल्यू, ये सारी वैल्यू इसी में रख दो, पुट कर दो, सॉल्व कर लो, इसका योग आ जाएगा। ओके, थैंक यू।